समाधान। ये इस प्रकार के जो आख्यान सुनने में आते हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ विशेष भाव हैं? देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में जो भी ये आख्यान हैं, इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं जी। लेकिन शास्त्र पढ़ने वालों को या आम विद्वानों को उन रहस्यों का पता नहीं चल पाया। उन्होंने सोचा कभी कोई राक्षस रहे होंगे, नारायण जी बहुनिद्रा में सो गए होंगे, फिर ब्रह्मा जी ने किया होगा शिव शक्ति को उत्पन्न और उन्होंने नारायण को जगाया होगा, देवताओं को मुक्त किया होगा। तो वास्तव में एक सीधा सा ज्ञान परमात्मा ने आकर सबको दिया। मैं वो अपने दर्शकों के सामने रखता हूँ तो सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सतयुग और त्रेता युग में हम सभी मनुष्य देवता थे। सभी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब तो संख्या करोड़ों है। उस समय देवताओं की संख्या थी 9 लाख। सतयुग में शुरू में नारायण थे विश्व महाराजन, यानी देवताओं के हेड। देवताएं जन्म लिया। हर चीज में एक गिरावट होती है, हर चीज का एक क्षय होता है, पतन होता है। तो त्रेता के अंत तक आते आते ये देवता विस्मृति की नींद में सो गए। स्वयं नारायण पहले विश्व महाराजन थे, फिर दूसरे नारायण, फिर तीसरे, इस तरह 8 नारायण बने। ये सब भी विस्मृति की नींद में सो गए। ये नींद है, मोह की नींद इसे कह लें, विस्मृति की नींद है ये। द्वापर आया, ये सब मनुष्य बन गए, इनमें मानवता रही, बहुत श्रेष्ठ जीवन रहे। कलयुग आया, कलयुग का घोर प्रभाव होता गया और कलयुग के अंत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का संपूर्ण प्रभुत्व हो गया। जो देवता थे वो सतयुग त्रेता पार करके मनुष्य बने। द्वापर कलयुग पार करते हुए सभी मनोविकारों के वश हो गए। अब षष्ठी चक्र तो चलना था। अब इनको ही असुर कहा गया, मनोविकारों को। ये जो असुरों को 2 सींग दिखाते हैं या असुरों का भयंकर रूप दिखाते हैं, ये क्रोध, अहंकार, काम वासना, इन सब के प्रतिरूप हैं। राक्षस और कोई नहीं होते। जिनमें ये मनोविकार आ गए तो ये मनोविकारों को राक्षसों के रूप में दिखा दिया गया। जी। अब कलयुग के अंत में सब राक्षसों के अधीन हो गए। कैसे देवताओं को पुनः स्मृति दिलाई जाए कि तुम इतने महान हो, तुम देवता थे, तुम्हारे अंदर देवत्व है, इन मनोविकारों को निकाल दो। तो परमात्मा शिव फिर से इस धरा पर आते हैं, उसी के तन में प्रवेश करते हैं जो कभी नारायण थे, उसे जगा देते हैं पहले कि तुम जगो, और उसको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनके द्वारा निराकार शिव सत्य ज्ञान देते हैं। उनके पास आती हैं बहुत सारी कन्याएं, माताएं ज्ञान लेने के लिए, और उनमें से कुछ शिव शक्ति बन जाती हैं। शिव की शक्ति को पाकर वो बहुत बलशाली बन जाती हैं और इन मनोविकारों पर विजय पाने लगती हैं, और वही फिर देवताओं को जगाने लगती हैं। जागो हे देवात्माओं, तुम जन्म लेते लेते मनुष्य बन गए, शूद्र बन गए, तामसिक वृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई, और तुम तो देवता थे। अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानो। और फिर उनका योग जुट जाता है शिव से, वो शिव से शक्ति ले लेते हैं, और सभी देवता शिव की शक्तियों को पाकर, शिव से वरदान पाकर इन सभी मनोविकारों को जीत लेते हैं, यानी इन राक्षसों को परास्त कर देते हैं। देवता मुक्त हो जाते हैं, नारायण जी फिर नारायण पद पा लेते हैं, नारायण जी फिर गद्दी पर बैठते हैं और प्रारंभ हो जाता है सतयुग। तो ये जो सब सृष्टि चक्र में सत्य घटनाएं घटी हैं, अभी उसको इस तरह लिख दिया गया। और ये भी लिखने का अंतर क्यों हुआ, क्योंकि जब परमात्मा आए और उन्होंने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान दिया और ब्रह्मा की पुत्रियां पैदा हुई, यानी भारत की नारी ब्रह्मा की मुख संतान बनी, वो शिव शक्तियां बनी, उसके बाद हो गया महाविनाश। कलयुग समाप्त हुआ, सतयुग प्रारंभ हुआ। अभी विनाश इतना भयानक होता है कि उसमें सभी के देह नष्ट हो जाते हैं और सभी आत्माएं पहुंच गई मुक्ति धाम। सतयुग में कुछ आई, सारा का सारा ज्ञान जो कुछ यहाँ हुआ और लोप हो गया। सतयुग बीता, त्रेता बीता, 2 युग बीत गए। द्वापर युग में ऋषियों को फिर से वो अंत प्रेरणा हुई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था कभी, तो उन्होंने
उस अंतः प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में इंट्यूशंस कहते हैं, उसको प्राप्त करके शास्त्रों की रचना की। ये बात द्वापर के बाद सब खेल शुरू हुआ। तो उन्होंने, जैसे आजकल भी बहुत साहित्यकार या नाटककार या फिल्मकार कई चीजें बनाते हैं, सांकेतिक चीजें होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, तो पांचों विकारों को राक्षसों का रूप दे दिया गया। किसी ने कहा वो राक्षसों की जेल में चले गए, किसी ने कहा वो रावण के बंदी बन गए, राक्षसों के बंदी बन गए। पर सच्ची कहानी, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की ये है।